अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा जबत के अगले एपिसोड में आने वाले जबरदस्त ट्विस्ट के बारे में, जहां एला की जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है, जबकि ओन और एला के रिश्ते में भी हैरानकिन तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। आइए जानते हैं आगे क्या होने वाला है। डेक्टर को एला पर तरस आ जाता है। उसे एहसास होता है कि एला ने जो कुछ भी किया, उसके पीछे उसकी मजबूरियां और हालात थे। उसी वजह से वो उसे मुआफ कर देता है और दोबारा घर वापस आने की इजाजत दे देता है। घर वापस आने के बाद एला सबको नजरअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ ओन का ख्याल रखने लगती है। ये देखकर घर के तमाम अफराद हैरान रह जाते हैं। खास तौर पर शमसा की आंखें खुल्ली की खुल्ली रह जाती हैं, क्योंकि एला मुकम्मल तौर पर बदल चुकी होती है। वो ओन के लिए वक्त पर खाना तैयार करती है, उसके कपड़े इस्त्री करती है, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती है, और जब ओन दफ्तर जाने लगता है तो उसे दरवाजे तक छोड़ने भी जाती है। एला का ये बदला हुआ रवैया देखकर बीजान बहुत खुश होती है। उसे लगता है कि आखिरकार इस रिश्ते में मोहब्बत अपनी जगह बना रही है। दूसरी तरफ साकब भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर एला के दिल में अचानक इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ गई। जविया अपनी बहन से मजाक करते हुए कहती है, कहीं तुम्हें उन भाई से मोहब्बत तो नहीं हो गई? लेकिन एला सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा देती है और बगैर कुछ कहे अपने काम में मसरूफ हो जाती है। ये सब देखकर शमसा खुद को रोक नहीं पाती। वो गुस्से में एला से पूछती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? जिस इंसान को तुम पसंद भी नहीं करती थीं, आज उसी की इतनी खिदमत क्यों कर रही हो? एला बड़े सुकून से जवाब देती है, आउन जैसा भी है, अब वो मेरा शौहर है, उसका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। एला की ये बात सुनकर शमसा बिल्कुल खामोश हो जाती है। उसे पहली बार महसूस होता है कि एला अब पहले वाली जद्दी लड़की नहीं रही। जब ये बात रमला और शामी तक पहुंचती है तो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। शामी गुस्से में कहता है, अगर एला और ओन के दरमियान सब कुछ ठीक हो गया तो हमारा पूरा मंसूबा नाकाम हो जाएगा। रमला भी उसकी बात से इत्तेफाक करती है और दोनों फैसला करते हैं कि किसी भी कीमत पर एला और ओन को एक नहीं होने देंगे। इधर ओन भी एला के बदले हुए रवैये को महसूस करने लगता है। पहले वो यही समझता है कि शायद एला सिर्फ दिखावा कर रही है, लेकिन जब कई दिन गुजरने के बाद भी उसका यही रवैया रहता है तो ओन के दिल की नाराजी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती है। एक शाम ओन दफ्तर से बहुत थका हुआ घर वापस आता है। एला खामोशी से उसके लिए चाय बनाती है और सिर दर्द की दवा भी ले आती है। ओन पहली बार एला को गौर से देखता है और उसकी आंखों में सच्चाई महसूस करता है। फिर धीमी आवाज में सिर्फ इतना कहता है, शुक्रिया। ऑन के मुन्ना से यह एक लफ्ज सुनकर एला के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। बीजान दूर खड़ी ये सब देख रही होती है और दिल ही दिल में दुआ करती है कि इन दोनों के दरमियान की दूरियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। लेकिन उसी दौरान रमला और शामी अपनी नई चाल चल देते हैं। वो ऊन के सामने एला के खिलाफ झूठे सबूत पेश करने की तैयारी शुरू कर देते हैं ताकि ऊन का एतमाद दोबारा टूट जाए। दूसरी तरफ शमसा भी उलझन में पड़ जाती है कि एला वाकई बदल गई है या उसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा हुआ है। अब देखना यह होगा कि क्या अउन एला पर दोबारा एतमाद कर पाएगा। क्या रमला और शामी की नई साजिश कामयाब